आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था जियो का लैपटॉप लॉन्च हो चुका है। उसी तरीके से जब हम IMC गए थे वहां पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली जो कि जियो के अपकमिंग लॉन्चेस हो सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर दिखा था कुछ लैपटॉप की एसेसरीज, उसी के साथ जैसे हमने लैपटॉप देखा था उसी तरीके से वहाँ पर एक बॉक्स भी था। जो लैपटॉप नहीं ले पाते उनके लिए बॉक्स बनाया गया जो कि सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले वीडियो में कि कैसा था वो और कैसा मुझे लगा। उसी के साथ हम बात करने वाले हैं लैपटॉप जो एसेसरीज देखी वो हमें कैसी लगी। उसी के साथ हमने देखा था वहां पे जियो ग्लासेस, जियो के ड्रोन और भी काफी कुछ, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आप जानना चाहते हैं सारे अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में देन इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए देन वीडियो को लाइक करे बिना तो मत जाना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दें वो तो कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और बाकी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और बात करते हैं जियो लैपटॉप के बारे में और कंप्यूटर एसेसरीज के बारे में। देखो पहले बात करें अगर जियो लैपटॉप की, देन उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने आपको बताया उसकी स्पेसिफिकेशन कैसा है, कैसा नहीं है, कैसी बिल्ड है, कैसी नहीं है, मतलब कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपको उस लैपटॉप में इंटरेस्ट है देन उस वीडियो को देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप डिसाइड कर पाएंगे आपको उसे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे ये तो रही लैपटॉप की बात। वैसे हमने वहाँ पे एक बॉक्स भी देखा था जिसके ऊपर जियो की ब्रांडिंग थी, जो कि जस्ट जियो के लैपटॉप के बगल में रखा हुआ था। जब हमने उसकी पूरी जानकारी ली तब हमें पता लगा कि वो भी एक लैपटॉप की तरह ही काम करेगा। वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, वैसे तो लैपटॉप का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और इतने प्राइस के अंदर आपको और कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा जो कि इतने अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता हो। बट स्टिल अगर आपका प्राइस इससे भी कम है और आप नहीं ले पा रहे हैं उस पीसी को, देन आप कंसीडर कर सकते हैं इस बॉक्स को। अगर आपके घर में पहले से मॉनिटर पड़ा हुआ है या फिर टीवी पड़ा हुआ है तो आपको इसे परचेस कर लेना है। ये करेगा क्या, आपको एक HDMI केबल लेनी है, वो इस बॉक्स में लगानी है, उसके बाद अपने मॉनिटर या फिर टीवी में लगानी है। उसके बाद आपका जो भी मॉनिटर होगा या टीवी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक कंप्यूटर के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल था, मतलब एक CPU जो कि इतना छोटा सा है और उसके अंदर रैम भी लगी है, प्रोसेसर भी लगा है और स्टोरेज भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। वैसे अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, जब मैंने उनसे पूछा इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तब उन्होंने मुझे जानकारी दी कि बिल्कुल लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। जो लैपटॉप के अंदर जियो OS था और जो 2 GB रैम थी वो सारी स्पेसिफिकेशन इसके अंदर भी होने वाली है। तो आपको कीबोर्ड और माउस भी लेना नहीं पड़ेगा, आपको जियो के ही मिलने वाले हैं। वहाँ पे हमने देखा जियो का एक कीबोर्ड और एक देखा माउस, जो कि हो सकता है कि इस बॉक्स के साथ ही आए। वैसे इसका बिल्ड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जियो बॉक्स का बिल्ड काफ़ी अच्छा था बट कीबोर्ड और माउस की बिल्ड में काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बट हो सकता है जब शोकेस करते टाइम रखा है, जो उस टाइम पे बिल्ड है उसे इंप्रूव करके और अच्छा बनाया जाए जब पब्लिक के लिए लॉन्च करने वाले हों। वैसे हमारा कंप्यूटर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। अगर आपको वीडियो कॉल करनी पड़ जाए तब क्या करोगे? ये समस्या है, क्या बोलने। तो उसके लिए भी यहाँ पे जियो ने वेबकैम लॉन्च करने वाला है। वहाँ पे हमने वेबकैम भी देखा, यहाँ पे दिखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी बिल्ड थी। तो यहाँ पे अगर आपका मॉनिटर या फिर टीवी है वो फुल फ्लैश कंप्यूटर बनने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड चीज के बारे में, जो कि है जियो ग्लासेस, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए क्योंकि इसके बहुत ज्यादा यूज केस हैं। तो पहले यूज केस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देखो होता क्या, उन्होंने बताया कि मान लो अगर फिर से पैंडेमिक आती जैसे कोविड की आई थी तो उस टाइम पे हो क्या रहा था, जो भी हमारे बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे बट इतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं बैठ पा रही थी। तो उससे होगा क्या, जियो ग्लास अगर वो पहन लेते हैं देन वो ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वो क्लास में ही बैठे हुए हैं, उनका टीचर उनके आंखों के सामने होगा और जो भी वो पढ़ा रहे होंगे उन पे उनका पूरा ध्यान जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूज केस के बारे में। देखो ये एक अपना ऐप भी बनाने वाले हैं जो कि स्टडी रिलेटेड होने वाला है और इस ग्लास के साथ काफ़ी अच्छे से काम करेगा। देखो उसमें होगा क्या, इसमें ना आपको चैप्टर्स दिख जाएंगे, उसमें से आप साइंस का मान लो चैप्टर उठा लेते हैं तो वहाँ पे मान लो हर्ट का आपको 3D टेक्सचर देखना है, तो वहाँ पे जो भी चैप्टर में पार्ट होगा हर्ट का देन आप ना अपने फ़ोन के थ्रू देख पाएंगे, स्वाइप कर पाएंगे और आपको ग्लासेस पहन लेना है। उसके बाद आप 3D में देख पाएंगे किस पार्ट को क्या कहा जाता है और किस जगह पे वो पार्ट होता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली इंसान देख पाएगा तो और अच्छे से समझ आता है। तो वही है मोटिव जियो का। तो उन्होंने बताया था यहाँ पे NCERT की सर्विस होने वाली है, उसी के साथ CBSE की भी सर्विस होने वाली है और ये पेड होने वाली है या फिर पेड नहीं होने वाली है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी। अब बात करते हैं थर्ड यूज केस के बारे में। मान लो आपको थिएटर नहीं जाना है, आप देखना चाहते हैं अपनी फेवरेट मूवी अपने घर पे बट थिएटर का एक्सपीरियंस भी लेना है, तो आपको करना क्या है, जियो ग्लास लगाने, उसके बाद अपने फ़ोन में जाना है और उस मूवी को प्ले
प्ले कर देना, जो भी आप देखना चाहते हैं वो पूरी मूवी आपको आपके ग्लास के थ्रू आपकी आंखों के सामने दिखेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े स्पेस में दिखती है। ऐसा लगता है आप थिएटर में ही बैठे हुए हैं। उसी के साथ वहाँ पे आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जो कि जस्ट कान के इस वाले हिस्से के पास थे, जो कि काफ़ी अच्छे से साउंड दे रहे थे। वैसे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आ पा रहा था साउंड का, तो आप एक्सटर्नल साउंड भी वहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे एक बात के लिए ना जियो को मानना पड़ेगा, कसम से वो जितनी भी चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही होती है ना वही उठाते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आते हैं और बहुत ज़्यादा बिकती है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आती है। और इस टाइम पे एक और चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, स्मार्ट गैजेट, वो भी वो लॉन्च करने वाले हैं। हम जब IMC गए थे वहाँ पे एक सेपरेट बोर्ड था, उसके ऊपर ऐसी स्मार्ट चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा काम आ सकती है आप लोगों के। मान लो आपकी ना AC चली छूट गई और आप अपने ऑफिस चले जाते हैं, देन आप अपनी AC को अपने ऑफिस से बंद कर पाएंगे। अगर आपके घर में स्मार्ट स्विच लगे हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, देन वो सारी चीजें वाईफाई के थ्रू कनेक्ट रहती हैं, आप अपने फोन से एक्सेस कर पाते हैं। तो जियो लॉन्च करने वाला है अपने काफ़ी सारी गेमिंग एसोसीरीज। वहीं पे हमने देखा है एक जियो पैड जो कि बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है उस पैड के अंदर। हमने वहाँ पे गेमिंग करके देखी उसी पैड के थ्रू और गेमिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही थी। सच में जैसी लेटेंसी मिल रही थी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वायरलेस है। उसी के साथ हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा था VR। वहाँ पे हमने VR के थ्रू भी गेमिंग करी थी जो कि क्लाउड से ही हो रही थी, बट वहाँ पे अगर क्वालिटी की बात करें देन बहुत तगड़ी क्वालिटी थी। ऐसा लग रहा था 4K में गेम चल रहा है। और जब हमने उस VR ग्लास को लगाया और एक्सपीरियंस करा तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम स्टेडियम के अंदर हैं। वैसे उस VR के ऊपर जियो की ब्रांडिंग नहीं थी, तो हो सकता है जियो उसे भी लॉन्च कर दे, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और गेमिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही थी, तो उसे भी यूज़ करके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि जियो बहुत ज़्यादा गेमिंग के अंदर घुसने वाला है और बहुत सारे एसोसीरीज लाने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या आता है जियो की तरफ से गेमिंग के लिए। जियो ना फार्मर्स की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्रीकल्चर के अंदर आके। देखो एग्रीकल्चर में वो क्या करने वाले हैं, वो एक अपना ड्रोन लॉन्च करने वाले हैं। तो मान लो किसी ने बहुत बड़े एरिया में कुछ खेती करी हुई है, तो उसमें दवा तो डालनी ही पड़ती है। तो दवा डालने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। उसके बाद वो ड्रोन उड़ के वो सारे जितने भी खेत होंगे उनमें दवा डाल के आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ड्रोन से वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से हो जाएंगी। तो जियो के ड्रोन भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलने वाले हैं। वैसे हमने बात कर ली है जियो के सारे अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में। वैसे आप मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना, बाकी से शेयर कर देना। सभी को पता चलना चाहिए जियो क्या क्या लॉन्च करने वाला है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।